त्याग, बलिदान व श्रद्धा के इतिहास का सुनहला पृष्ठ है, वह कभी भी अंकित नहीं होता है। और जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर त्याग करता है, बलिदान करता है और श्रद्धा का समर्पण भाव के साथ के अंदर अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, तब ही जाकर इतिहास का सुनहला पृष्ठ है वह अंकित होता है। जयाचार्य थली प्रदेश में बीदासर में विराजमान थे। शेष काल का समय बहुत सारे साधु साध्वियाँ जयाचार्य के उपपात में सेवा दर्शन का लाभ ले रहे थे और उस समय चित्तौड़गढ़ के प्रमुख श्रावक ताराचंदी ढीलीवाड़ जयाचार्य की उपासना में और जयाचार्य दोपहर के समय सबको आगमों की देशना प्रदान करवा रहे थे। सभी साधु साध्वियाँ तत्चित्त बनकर एकाग्र बनकर और उस देशना का श्रवण कर रहे थे। ताराचंदी भी श्रवण कर रहे थे और अचानक बैठे बैठे उनके मन में क्या पता क्या विचार आते हैं। अरे देखो, बीदासर के अंदर यह रंग बरस रहा है, क्या ऐसा ही रंग है मेरे चित्तौड़ शहर में कभी बरसेगा क्या? आज तक चित्तौड़ के अंदर कोई चातुर्मास नहीं हुआ है, तो क्या मेरे चित्तौड़ के अंदर भी कभी साधु साध्वियों का चातुर्मास होगा क्या? वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और श्रद्धा के साथ में खड़े होकर निवेदन करती हैं, गुरुदेव कृपा कराकर कभी मेरे चित्तौड़ शहर में भी साधु साध्वियों का चातुर्मास है, ये प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएंगे। जब ढीलीवाल जी अर्ज करती हैं, सारे साधु साध्वियों का ध्यान है उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। श्रावक श्राविकाएं भी ढीलीवाल जी की तरफ देखने लग जाती हैं। जयाचार्य मुस्कुराने लग जाती हैं। साधु साध्वियाँ मन में विचार कर रही हैं, अरे ढीलीवाल जी चातुर्मास की अर्ज कर रही हैं, पर चातुर्मास के लायक सामग्री तो चाहिए। पर जयाचार्य इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ में लेती हैं और अपने साधु साध्वियों की एक कसौटी भी वो लेना चाहते थे। सहज ही योग मिल गया और जयाचार्य ने साधु साध्वियों की तरफ अपनी नजर को पसारते हुए कहा, बोलो चित्तौड़गढ़ में चातुर्मास करने के लिए कौन तैयार है? यह बात सुनते चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है
चित्तौड़गढ़ चौमासा, अरे कौन करेगा जिस चित्तौड़गढ़ के अंदर केवल 2 परिवार, एक ढीलीवाल जी का परिवार और एक परिवार और है, और 4 महीने का लंबा समय, आहार पानी भी तो चाहिएगा, कहाँ से आएगा? यदि 3 साधु भी चौमासा करे तो भी तो आहार पानी तो पूरा चाहिए। संत लोग हैं, बिल्कुल मोम की मक्खियां बन जाती हैं, पर साधियों के भीतर हलचल है, ये मचनी प्रारंभ हो जाती है। जयाचार्य अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सभी साधु साधियों के चेहरे को पढ़ते जा रहे थे। जयाचार्य ने कहा, ढीलीवाल जी, आपने अर्ज तो कर दी, पर चित्तौड़गढ़ के अंदर घर तो केवल तुम्हारे 2 ही है, कैसे चातुर्मास पार पड़ेगा? जयाचार्य ने जब साध्यों में हलचल देखी तब जयाचार्य ने कहा, बोलो चित्तौड़गढ़ में चौमासा करने के लिए कौन तैयार? एक तरह से साधु साध्यों के लिए भी एक चुनौती का क्षण है, वह सामने आ जाता है। उस समय साध्वी दीपांजी, जिनके भीतर के अंदर एक क्रेंट है, वह क्रेंट आता है, मन में चिंतन कर रही है। ढीलीवाल जी अर्ज कर रही हैं, जयाचार्य कृपा करवा रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर चातुर्मास है, ये तो अवश्य ही होना चाहिए। साध्वी दीपांजी ने तत्काल अपने साथ में जो साध्वियां थी, उन सारी साध्वियों को अपने निकट बुलाया और 2 मिनट उन सारी साध्वियों से बातचीत करती हैं। फिर दीपांजी ने अपना रुख है वह ढीलीवाल जी की तरफ किया और ढीलीवाल जी से भी 2 मिनट बात करती हैं और जयाचार्य संतों की ओर निहार रही हैं। कोई भी संत है, हिम्मत करके खड़ा नहीं होता है कि मैं चित्तौड़गढ़ में चातुर्मास कर सकता हूँ। साध्वियां भी सारी चिंतन कर रही है, चित्तौड़गढ़ में चौमासा कैसे हो सकता है। जयाचार्य ने फिर चुनौती भरे स्वर के अंदर कहा, अरे बोलो चित्तौड़गढ़ में चौमासा करने के लिए कौन तैयार? इस बार साध्वी दीपांजी अपने आप को रोक नहीं पाती है और एक झटके के साथ दोनों हाथ जोड़कर विनम्र मुद्रा के अंदर निवेदन करती है, गुरुदेव, ढीलीवाल जी चातुर्मास का निवेदन कर रही हैं और आप चातुर्मास करवाने के लिए अनुकंपा करवा रही हैं, तो मैं चित्तौड़गढ़ में चातुर्मास करने के लिए तैयार हूं। यह बात सुनकर सारे साधु साध्वियां दीपांजी की ओर देखने लग जाती है। ढीलीवाल जी के चेहरे पर मुस्कान तैरने लग जाती है
और मन में विचार करें, चलो कोई न कोई माई का लाल है, वह मेरे चित्तौड़ शहर में चातुर्मास करने के लिए तैयार तो हुआ। जयाचार्य भी जब साध्वी दीपा जी का ये साहस देखती हैं और जयाचार्य ने परीक्षा लेते हुए कहा, अरे साध्वी दीपा जी, तुम चित्तौड़ चातुर्मास करने के लिए तो तैयार हो, पर पहले सोचा या नहीं सोचा तुम्हारे साथ में साध्वियों की संख्या है, वो भी 18-20 साध्वियां हैं। इतनी साध्वियां एक साथ के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 घरों के अंदर चातुर्मास है, ये कैसे संपन्न करोगी? साध्वी दीपा जी ने विनम्रता के साथ में निवेदन किया, प्रभु यह चिंतन करने में ही मेरे को 2-4-5 मिनट का समय लग गया। प्रभु आप यदि करुणा दृष्टि बरसाओगे तो मैं चित्तौड़ के अंदर सफल नहीं, सफलतम चातुर्मास है ये करके और मैं आपको दिखला सकती हूँ और ढीलीवाल जी की भावना को साकार रूप है वह प्रदान कर सकती हूँ। साध्वी दीपा जी का यह साहस जयाचार्य को और ज्यादा आकर्षित करने वाला बन जाता है। कहा, दीपा जी कैसे चातुर्मास करोगे? तब साध्वी दीपा जी ने कहा, अंदाता मैंने अपने साथ में जो साध्वियां हैं उन सारी साध्वियों से मैंने विचार विमर्श कर लिया। चित्तौड़गढ़ के अंदर हम सारी साध्वियां चातुर्मास नहीं करेंगे, मैं 12 साध्वियों के साथ चित्तौड़ में चातुर्मास करूंगी और जो साध्वियां हैं उनके 2 ग्रुप बनाकर अलग क्षेत्रों में चातुर्मास करवा दूंगी और 12 साध्वियां रहेगी, फिर हमारे ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। जयाचार्य मुस्कुराने लगे, अरे दीपा जी 12 साध्वियां और कोई समस्या नहीं आएगी, हमारे ये जो संत लोग हैं 3 हैं तो भी कोई चातुर्मास करने के लिए चित्तौड़ में तैयार नहीं हो रहा है और तुम इतनी दार्ढिकता के साथ के अंदर कह रही हो कि मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर सफल नहीं, सफलतम चातुर्मास है ये करके आपको दिखला दूंगी। तो दीपा जी तुम चातुर्मास करोगे कैसे? तब साध्वी दीपा जी ने कहा, गुरुदेव हमें 12 साध्वियां हैं और 12 साध्वियों से जो 4 साध्वियां हैं, साध्वी दीपा जी ने उन 4 साध्वियों की तरफ अपनी नजर घुमाते हुए देखा और जो साध्वी दीपा जी की नजर उन 4 साध्वियों पर पड़ती है और वो 4 साध्वियां हाथ जोड़कर और खड़ी हो जाती है। जयाचार्य ने कहा, दीपा जी इनको खड़ा क्यों किया? तब दीपा जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपको चित्तौड़ चातुर्मास का जो गणित है
वह गणित फैलाकर बता रही। ये मेरी जो 4 साध्वियाँ हैं, इन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है कि माँ सत्याजी महाराज, यदि आप चित्तौड़ में चातुर्मास करवाते हो तो हम 4 साध्वियाँ चौमासी तप करने के लिए तैयार है। यह बात सुनते चारों तरफ नजारा ही बदला हुआ नजर आने लग जाता है। श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वियाँ, उन 4 साध्वियों का विश्वास और दीपा जी का वह अतुल आत्मविश्वास उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। 4 साध्वियों ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, प्रभु हम चौमासी तप करने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव, हम 12 साध्वियाँ रहेगी और 12 में से 4 साध्वियाँ हैं और ये तो 4 महीना कुछ खाएगी नहीं, इसलिए आप 12 में से 4 को बाद दे दो और हमें 8 साध्वियाँ रह जाएगी। जयाचार्य यह गणित सुनकर और आश्चर्यचकित रह गए और वो 4 साध्वियाँ वंदना करके और अपने स्थान पर बैठ जाती है। दीपा जी ने तत्काल निवेदन किया, गुरुदेव मेरी जो 4 साध्वियाँ, और दीपा जी ने उन 4 साध्वियों की तरफ नजर घुमाई और वो 4 साध्वियाँ हैं एक साथ के अंदर खड़ी हो जाती है। सारे लोग देखने लग जाते हैं, कोरे दीपा जी 4 को चौमासी तब करवा देगी, अब इन 4 को क्या करवाएगी। दीपा जी ने विश्वास के साथ कहा, गुरुदेव ये मेरी जो 4 साध्वियाँ हैं, ये 4 साध्वियाँ सावन और भादवा 2-2 महीने की तपस्या करने के लिए तैयार है। वो 4 साध्वियाँ करवद्ध रूप से हाथ जोड़ती है और करे, गुरुदेव हम 4 साध्वियाँ 2-2 महीने की तपस्या करने के लिए तैयार है। गुरुदेव चौमासे के 4 महीने होती हैं, सावन और भादवा, तो ये मेरी जो 4 साध्वियाँ हैं ये सावन और भादवा में आहार करेगी नहीं, तो हम पीछे केवल 4 साध्वियाँ रह जाएंगी। यह गणित का फार्मूला जब जयाचार्य सुनती हैं और अपने मस्तक को हिलाने लग जाते हैं और कह रहे, वाह वाह दीपा जी, तुम्हारे विश्वास को कोई माप नहीं सकता। वो 4 साध्वियाँ अपने स्थान पर बैठ जाती है। दीपा जी ने कहा, गुरुदेव अब सावन और भादवा में केवल आहार करने वाली हम 4 साध्वियाँ रह गई, पर गुरुदेव हमने 4 साध्वियों ने मिलकर और यह निश्चय कर लिया है, हम सावन और भादवा है वह एकांतर तप करेंगे। जयाचार्य, अरे दीपा जी क्या तुम एकांतर तप करोगी? हाँ गुरुदेव, हम जो 4 साध्वियाँ हैं, 2 साध्वियाँ
एक दिन उपवास करेगी, दूसरे दिन पारणा करेगी। दो साध्वियाँ दूसरे दिन उपवास करेगी और तीसरे दिन पारणा करेगी। तो एक दिन हमारे को केवल 2 साध्वियों का आहार चाहिएगा। और चित्तौड़ में 2 घर है, डीलीवाल जी का और एक और, तो 2 घरों के अंदर कोई गोत्री की कमी रहने वाली नहीं है। और हमारी साथियाँ हैं, थोड़ा मेहनत करेगी, पुरुषार्थ करेगी और घरों में जाएगी तो वह सावन और भादवा का जो टाइम है वह हमारा आराम से निकल जाएगा। यह फार्मूला सुनकर और ढीलीवाल जी है, उनके मन में इतनी ज़्यादा प्रसन्नता होती है और कहते गुरुदेव आप दया करो, अनुकंपा करो, मेहरबानी करो और चित्तौड़ में चातुर्मास करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन हम भी उनोदरी करने का पूरा प्रयास करेंगे और एक दिन है आराम से भोजन करेंगे। तो 2 साथियों के आहार की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और बस आप तो कृपा कराओ, मेहरबानी कराओ। डीलीवाल जी का यह उत्साह और साथी दीपान जी का वह आत्मविश्वास सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। जयाचार्य इस बात को सुनकर और ज़्यादा मन के अंदर प्रसन्नता की अनुभूति है, ये करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने मन में विचार करना प्रारंभ कर देती हैं। यदि हमारे धर्म संघ के अंदर दीपान जी जैसी 2-4 साध्वियाँ हैं और हो जाए तो संघ के विकास के अंदर और ज़्यादा आनंद आ जाए। जयाचार्य ने साध्वी दीपान जी के उस साहस को बहुत ही ज़्यादा सराहना करना प्रारंभ कर देते हैं और सारा श्रावक समाज, साधु साध्वी समाज ये चिंतन करना प्रारंभ कर देती है। क्या जयाचार्य अब दीपान जी का चातुर्मास है वह चित्तौड़ फरमा देंगे? सबके कान खड़े हो जाते हैं और साध्वी दीपान जी ओजपूर्ण शब्दों के अंदर निवेदन कर रही है, अरे गुरुदेव इतना बड़ा आपका यह श्रावक जो ठेर चित्तौड़ से चलकर और बीदासर में आपकी सेवा करने के लिए आया है, पूरे परिवार को लेकर आया है। अरे गुरुदेव अपने पशुओं को भी साथ में लेकर आया है। ऐसा सेवा करने वाला श्रावक है पूरे इस राजस्थान प्रदेश के अंदर, हरियाणा, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर आपको कोई ऐसा श्रावक मिला क्या? यह बात सुनकर जयाचार्य मन में विचार कर रहे हैं, अरे दीपान जी डीलीवाल जैसा श्रावक मेरे को नहीं मिला, तो तेरे जैसी इतनी दाठिक साध्वी है वह भी मेरे को अपने जीवन के अंदर नहीं मिली है। यह बात सुनकर डीलीवाल जी का मन तो इतना ज़्यादा प्रफुल्लित होता है
और मानो कोई बांसों उछलना प्रारंभ कर देते हैं और मन में विचार करें, चलो कम से कम मेरा चित्तौड़ से बीदासर आना है। ये एक तरह से सार्थक और सफल बन गया। जयाचार्य ने साधु साध्यों की तरह निहारते हुए कहा, अरे बोलो किसकी हिम्मत है दीपन जी की तरह जो चित्तौड़गढ़ के अंदर चातुर्मास कर सके। सारे साधु साथियाँ हाथ जोड़ने लग जाती हैं और गारियाँ, गुरुदेव धन्य है दीपन जी को, जिनकी छाती इतनी वज्र की छाती है और अपने साथ वाली साथियों को चौमासी तप करने के लिए तैयार कर लिया, 2 मासी तप करने के लिए तैयार कर लिया और अपने आप को भी एकांतर तप है ये करने के लिए तैयार कर लिया। साथ भी दीपन जी ने कहा, गुरुदेव आप मन में कोई प्रकार का विचार मत करो, सावन और भादवा का महीना है, ये आराम से निकल जाएगा और सावन और भादवा के बाद के अंदर जो बरसात है वह बरसनी कम हो जाएगी और हरियाली भी कम हो जाएगी। आसपास की इधर उधर जाने का रास्ता है वह रास्ता भी खुल जाएगा और हम आसपास के खेड़ों में गांवों के अंदर जाकर गोचरी करके और वापिस चित्तौड़गढ़ आकर आराम से आहार पानी करेंगे और डीलीवाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भक्ति का अवसर मिलेगा और क्या पता इनके प्रभाव से और कितने कितने नए नए परिवार हैं वो साथ में जुड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। जयाचार्य यह सारी बात सुनते हैं और कहते हैं, दीपन जी अभी मेरा चित्तौड़गढ़ चातुर्मास करवाने का कोई लक्ष्य नहीं, केवल मैं ये परीक्षा करना चाहता था कि कौन साधु साध्वियाँ हिम्मत करके और 2 घरों के अंदर चातुर्मास है वह चातुर्मास कर सकता है। और दीपन जी तुम तो बिना मूंछे होते हुए भी और इन मूंछे वालों मर्दों को सबको पीछे छोड़ दिया और जो तेरा साहस है उस साहस की होड़ है यह कोई भी नहीं कर सकता है। साथ भी दीपन जी का वह साहस, डीलीवाल जी की श्रद्धा और जयाचार्य की वह परीक्षा बीदासर के अंदर इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है ये जोड़ने वाला बन गया। तो इतिहास का सुनहला पृष्ठ है, ये बातों से नहीं बलिदान से सुनहरा पृष्ठ है वह अंकित होता है। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।